अभिनंदन करता हूं और आशा करता हूं आप अपने यथास्थान पर सकुशल होंगे। जो आज हम बात कर रहे हैं वो इस टॉपिक से पिछले वाले का सेकंड पार्ट है। तो पिछला टॉपिक था कि गाइडेंस की हमें क्यों जरूरत है, इसलिए बच्चे को गाइडेंस की जरूरत पड़ती है, क्योंकि आज का बच्चा, आज का पौधा कल का वृक्ष बनेगा। आज का जो बच्चा है वो कल का युद्ध बनेगा और कल का युद्ध कल का देश का कर्णधार बनेगा, माता पिता बनेगा और इस पूरे विश्व की समुदाय की चेतना को ऊपर ले जाएगा विभिन्न आयामों में। तो इसलिए जो ये पूरी जो गाइडेंस की जो सीरीज बनी हुई है वो इस बच्चे के लिए बनी है, ताकि ये बच्चे का सही तरीके से उसको सही समय पर उसको मार्गदर्शन मिल जाए। क्योंकि हम इस प्रकृति के सबसे अनूठे कृति है। जब हम अनूठी कृति है तो हमारे को तराशने के लिए भी करीने की जरूरत पड़ती है। और जिस तरीके से हीरा खदानों से निकलता है वो अनगढ़ होता है जब तक उसके ऊपर में करीना नहीं चलता है, और करीने की वो जब तक मार को सहन नहीं करता है तब तक उसका वो सेफ नहीं आता है। तो इसलिए इस पूरे एंटायर जो प्रोसेस का मेन थीम ये है, मेन पर्पस, मुख्य उद्देश्य ये है कि उस छोटे से बच्चे जो स्कूल के में अंदर जा रहा है और वो आगे अपनी विभिन्न आयामों में जाएगा, उसके लिए उसको हर किसी के ऊपर में आश्रित रहने की जरूरत नहीं है। उसको इस समय में अपने खुद के अंदर में वो आंख क्रिएट कर लेनी है, वो जोहरी वाली आंख क्रिएट कर लेनी है, ताकि वो कंकड़ और जो हीरा है उस दोनों के बीच में एक जो महीन अंतर है, वो स्क्रूटिनाइज, जो प्रिसाइशन है, जो एक्सरे है, वो कर सके। और वो जब वो चीज वो उसको और वो कला जब मिल जाती है तो बड़े से बड़ा वो ताला खोल देगा हर एक चीज का। तो उसको जरूरत है खाली इस चाबी की, इस आंख की, जोहरी आंख की। तो उस जोहरी आंख को बनाने के लिए ये पूरा प्रोसेस के पीछे मैंने बात की थी कि गाइडेंस की हमें क्यों जरूरत पड़ती है। ये पूरी सभ्यता एक बच्चे के केंद्र बिंदु से शुरू होती है, पूरी संस्कृति इस बच्चे से शुरू होती है। और इसके पूरी जितने भी जो हम इसके डेवलपमेंट देखते हैं, जितना भी सृजनात्मकता देखते हैं, जितने भी संगीत, कला है, ये सब उस बच्चे के केंद्र बिंदु से निकलती है। कहने का मतलब ये है कि आज का जो बच्चा है वो आज का बीज रूप है और उसके अंदर में इन्फिनिटीज पॉसिबिलिटीज है, उसके अंदर में इतनी पोटेंशियल्स है, वो इंतजार कर रही है उसको निखारने का। और जब वो चीजें कब निकलेगी, जब बच्चे के ऊपर में सही तरीके से वर्क हो। जैसे हम देखते हैं पौधे के चारों तरफ में क्या बाड़ लगाते हैं, उसके तरफ में बाड़ लगाते हैं ताकि वो पौधा जब कोमल होता है तो उस समय में उसको बाहरी आक्रमण से बचाया जा सके। और जब वो एक बार बच जाता है, वो जब बाढ़ से बड़ा हो जाता है, फिर उसके बाद में हम वो बाढ़ है, जो बागुन है, वो हटा देते हैं ताकि फिर उसको किसी के ऊपर में आश्रित रहने की जरूरत नहीं पड़े और वो अपने इस अदृश्य शक्ति में, अपने इस भौतिक जगत में अपने पैर स्थापित करते हुए और अदृश्य जगत में अपना विकास को हासिल करें। ये है पूरी इसकी कुंजी। तो ये जो उसके अंदर में हमने जो बात की थी, एट ए ग्लांस, हमने पिछला जो वीडियोस दिया था उसके अंदर में हमने बोला था कि जो एंटायर गाइडेंस है वो व्यक्ति के ऊपर से शुरू होती है, और व्यक्ति के जब ऊपर से शुरू होती है तो व्यक्ति एक बीज की तरह हो गया, रूट हो गया, और वो बच्चे से जब फिर सभी ब्रांचेस निकलती है, जैसे जैसे बड़ा होता है उसकी आवश्यकता बढ़ती है। तो किस तरीके से उसको गाइडेंस इस समय में मिल जाए जिस समय में उसको तराशने का टाइम होता है। ये हर एक बच्चे को ये चीज बहुत अच्छी तरीके से समझ लेनी है। आज आपको अपना एकलव्य आपको बनना है, आपको कहीं गुरु नहीं मिलेगा। आपको वो जमाना चला गया जिस समय में हम जहां जहां जाकर पढ़ते थे, मार्गदर्शन मिलता था द्रोणाचार्य की तरह, लेकिन समय बदल गया। जिस तरीके से इस कोरोना वायरस ने जो एक छोटी सी दस्तक देकर इस पूरी प्रकृति की जो एक्सिस है, लिविंग लाइफ स्टैंडर्ड की जो एक्सिस है, उसको ट्रांसफॉर्म कर दिया, टोटली ट्रांसफॉर्म कर दिया। इसलिए आपको अपने स्टडी के ऊपर में भी आपको खुद को अपना सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन होना होगा, आपको टोटली ट्रांसफॉर्मेशन होना होगा, तो जाकर आपसे वो चीजें बाहर निकलेगी। जो हमने बात की थी, हमने पिछले वाले वीडियोस के अंदर में ये बताया था कि किस तरीके से हमारे को आवश्यकता है गाइडेंस की, और वो किस तरीके से, वो एक बार दोबारा टॉपिक्स आपको बोल दूं ताकि आपको कुछ ख्याल आ जाए। वो टॉपिक्स है, सबसे पहला है फ्रॉम इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ व्यू, दूसरा है सोशल पॉइंट ऑफ व्यू, तीसरा है फ्रॉम योर एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू, चौथा है फ्रॉम योर साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू, पांचवा है फ्रॉम योर इकोलॉजिकल साइंस पॉइंट ऑफ व्यू, और छठा है फ्रॉम योर अर्बन एरिया पॉइंट ऑफ व्यू, और सातवां है फ्रॉम रूरल एरिया पॉइंट ऑफ व्यू, और आठवां जो है वो है पॉलिटिकल चेंज पॉइंट ऑफ व्यू।
तो इस तरीके से ये 8 पॉइंट के ऊपर में हम अलग अलग डिस्कस करेंगे। और ये जीवन में हमारे 8 हैबिट्स होती है और 8 पहलू होते हैं, 8 निधियां होती है, 8 हमारे सिस्टम्स होते हैं। ये बहुत सारी 8 का जो सिस्टम है उसके ऊपर में हम बाद में बात करेंगे। किस तरीके से जो 8 है वो किस तरीके से, इंग्लिश का जो 8 वर्ड है वो इन्फिनिटी है। हम 8 के हमेशा बीच में रहते हैं, हम हमेशा इस 8 के हमेशा बीच में रहते हैं। यहाँ पे हम चाहे तो हमारी स्थिति को ऊपर की तरफ ले जा सकते हैं और चाहे तो हमारी स्थिति को, हम हमारे जीवन में हमेशा इस 8 की पोजीशन में रहते हैं, 8 की पोजीशन में रहते हैं और 8 की पोजीशन में लीड्स करती है इन्फिनिटीज की तरफ। तो इसलिए यहाँ से यह हो गया 8 हमारे पॉइंट और इसलिए हम इस पर चर्चा करेंगे। तो वो पहला जो पॉइंट है फ्रॉम इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ व्यू, यहाँ से व्यक्ति की शुरुआत होती है, बच्चे की शुरुआत होती है। बच्चा खुद एक प्रयोगशाला है और तो जब यहाँ से शुरुआत होती है तो उसको अपना सर्वांगीण अंदर की तरफ झांकना बहुत जरूरी है कि उसके अंदर में कितनी काबिलियत छुपी हुई है। तो वो अपने जब व्यक्तिगत पहलू से जानेगा तो इसके ऊपर में बकर मेहदी साहब ने एक एनसीईआरटी के अंदर में एक बुक्स है स्कूल गाइडेंस के ऊपर में, गाइडेंस इन स्कूल। तो उन्होंने इसके अंदर में व्यक्तिगत पॉइंट ऑफ व्यू के अंदर में उन्होंने 3 स्टेजेस दिए, 3 प्रॉब्लम्स दी, समझो यहाँ पे 3 मेन पॉइंट्स दिए कि पर्पस कि किस तरीके से वो समझ पाए अपनी रियल प्रॉब्लम को। तो इसके अंदर में सबसे पहला है एकेडमिक ग्रोथ। क्या है एकेडमिक ग्रोथ? ये नाम से ही क्लियर है कि किस तरीके से वो अपने आप को इस एकेडमिक ग्रोथ के अंदर में, जिस तरीके से हमारे को अपने जीवन जीने के लिए एक अकोमोडेशन की जरूरत पड़ती है, हमारे को एक ऐसा वातावरण की जरूरत पड़ती है जहां पर हम एक अपने आप को जाकर स्थापित कर ले, वहां पर हम रह पाए सुख सुविधाओं से, और वो सुख सुविधाएं अपने जीवन के लिए होती है। तो ठीक इसी प्रकार से बच्चे को भी अपना एकेडमिक विकास करने के लिए आगे आने वाले एटमॉस्फेयर की अनसर्टेनिटीज और सर्टेनिटीज के साथ में अपना कॉम्प्रोमाइज बिठाने के लिए उसको उस एटमॉस्फेयर के अंदर में अपना डाउट का टूल यूज करते हुए और मिस्टेक्स करते हुए और मिस्टेक्स को अवॉइड करते हुए वो मिरेकल कैसे देख पाए और वो किस तरीके से अपनी क्रिएटिविटी को यूज करे और वो ग्रोथ करे। वो हमेशा उसका पैटर्न ग्रोथ का रहे। वो कब होगा स्कूल्स के अंदर में ये सब चीजें उसकी वहां पर पर्टिकुलर टाइम के अंदर में नहीं होगी, वहां पर तो उसको एक माहौल मिलेगा और उसको सब चीजों को वो बाहर आके जब रिलेट करेगा तब जाके वो उस चीजों में ग्रोथ करेगा। तो वहां पर उसको किसकी जरूरत होती है? सही तरीके से एक मार्गदर्शक की उसको जरूरत होती है। एक वो टीचर उसको मिल जाए, एक वो उसको कलाकार मिल जाए, ताकि उसकी जो अंदर की छुपी हुई कला, वो जो सब्जेक्ट के प्रति विभिन्न प्रकार के सब्जेक्ट है इस पूरी प्रकृति के अंदर में, उसके प्रति उसका एक रुचि एज पर उसकी स्किल के हिसाब से, उसके इंटरेस्ट के हिसाब से, उसकी आवश्यकता के हिसाब से उसके अंदर में रुचि पकड़ ले, उसके इंटरेस्ट उसको एक नर्चर कर ले, उसको फाइंड आउट कर ले, तब जाकर उसकी ताला उसका खुल जाएगा। पहले उसकी वो चाबी मिल जाए उसकी चीज की कि उसके अंदर में क्या काबिलियत छुपी हुई है, तब उसका अथाह खजाने का ताला खुल जाएगा। तो उसको जरूरत होती है, उसकी प्रॉब्लम उसके बच्चे को पता है कि उसके स्कूल के अंदर में उसको क्या क्या प्रॉब्लम्स हो रही है। आज के समय में इस बदलते हुए कॉम्प्लेक्सिटीज वर्ल्ड के अंदर में किसी के पास समय नहीं है एक दूसरे को रीड करने का। तो बेहतर है कि आज ही आप अपने बारे में जग जाए और इस समय में अपना एकलव्य खुद को बनाए। पूरी प्रकृति के अंदर में असंख्य प्रकार की वेबसाइट्स है, असंख्य प्रकार का ऑनलाइन नॉलेज है और बहुत प्रकार की विभिन्न जिस तरीके की प्रॉब्लम्स आई है, भगवान ने उससे पहले उसके सॉल्यूशन पहले भेज दिए, समस्याएं बाद में आई है। वो देखने का दृष्टिकोण अपना है कि हम उस चीज के ऊपर में अपना ध्यान को नहीं लगा पाते। तो यहाँ पर किसकी जरूरत है? आपको रियल चेंज मेकर की जरूरत है। और चेंज मेकर कौन होगा? आपका कोई भी जो आपका वेल विशर है, आपका डाउटर है, आपका अवेकनर है, वो आपका वेल विशर होगा। उसमें आपका परिवार का हो सकता है, रिलेशनशिप का हो सकता है, या फिर आपके अपने गुरुजन होते हैं सभी प्रकार के। तो वो आपकी कैपेसिटीज को पकड़ेंगे और यहाँ पर उसके ऊपर वर्क करेंगे और आपका उसका कॉम्प्रोमाइज कराएंगे आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। तब फिर आप अपने आप को क्या एकोमोडेट कर लेंगे, एडजस्ट कर लेंगे, अडॉप्ट कर लेंगे वो अनइवन एंड ऑड सिचुएशंस के साथ में, और फिर आपसे क्या होगा? ग्रोथ होगा। तो ये सब चीजें स्कूल्स के अंदर ही नहीं, आपका लर्निंग हमेशा बाहर भी चलता रहेगा। ये हुआ आपका एकेडमिक ग्रोथ। और फिर जो इसका दूसरा पॉइंट आता है वो आता है वोकेशनल मैच्योरिटी। जब आप एकोमोडेट करोगे किसी चीज के साथ में, अपने आप को उसके साथ में स्थापित करोगे, तो आपसे क्या निकलेगी? क्रिएटिविटी निकलेगी। और जब क्रिएटिविटी निकलेगी तो वो विभिन्न डायमेंशन में बढ़ेगी, और जब विभिन्न डायमेंशन में बढ़ेगी तो आपको भौतिक जगत का अपना नींव मजबूत करनी पड़ेगी। और जब वो आप अपनी भौतिक जगत की नींव मजबूत करोगे तो आपको किसकी जरूरत पड़ेगी? इकोनॉमी की जरूरत पड़ेगी।
और आपकी कलाओं को बाहर करने के लिए आपको एक मैच्योरिटी की जरूरत पड़ेगी। क्योंकि जब आप हर एक दूसरा यहाँ पर इस पूरे जगत में कोई कंप्लीट नहीं है, और ये भगवान का सबसे बड़ा वरदान समझो कि हम एक दूसरे कंप्लीट नहीं है। कंप्लीट होते तो हम रुखे हो जाते, इसलिए भगवान ने एक दूसरे को इनकम्प्लीट बनाया, इम्परफेक्शन बनाई, ताकि निरंतर सतत हम अपने इस सर्वांगीण इस पर्सनैलिटी के ऊपर में हम इसको क्या कर सके, धार दे सके, इस तलवार को धार दे सके, ताकि वो विभिन्न आयामों में उससे गति हो। तो ये हुआ, ये क्या हुआ, वोकेशनल। वी स्टैंड फॉर अपना हो गया वातावरण। जिस तरीके से वैरायटी, आपकी वैरायटी से जो आपसे निकलेगी, और वैरायटी क्या निकलेगी, क्रिएटिविटी से निकलेगी, और जब ये क्रिएटिविटी से निकलेगी तो टील से आप जितने भी प्रकार के आपके टूल्स है, मैंने प्रीवियस वीडियोस दिया था इसके ऊपर में कि टूल्स को किस तरीके से आप यूज करें। तो यहाँ पर जो अपने बॉडी के जो टूल्स है और विभिन्न प्रकार के जो कार्यक्षेत्र के जो टूल बने उनको प्रयोग करते हुए आप उनको एक सदे हुए माध्यम से एक रिश्ता साध लेते हैं, और तब जाकर आपको एक मैच्योरिटी मिलती है, और वो मैच्योरिटी आपको अपने जीवन में आगे ले जाती है। तब आप अपने जीवन में आपका खुद का तो हैप्पीनेस इंडेक्स बढ़ाते ही है, साथ ही साथ अपने परिवार का और अपने ऑर्गेनाइजेशन का और पूरे देश का सभी का हैप्पीनेस इंडेक्स बढ़ाते हैं। क्योंकि प्रकृति आपसे क्या एक्सपेक्टेशन करती है, तो प्रकृति हमारे को देती भी है, इसलिए उसके साथ में भी सामंजस्य रखना है, एक मैच्योरिटी लानी उस वातावरण के साथ में, उस आबा हवा के साथ में। और इसीलिए तो प्रकृति कहती है, प्रकृति हमारे को क्या देती है, नित्य प्रतिदिन, वेराइटी इज द स्पाइसेस ऑफ लाइफ, नेचर ऑफर्स अस। आप अपने जीवन में देखते हैं बहुत सारे व्यक्ति ये सोच लेते हैं और रुक जाते हैं कि मेरे अंदर में वो क्वालिटीज नहीं है, मैं रुक जाता हूँ इस स्टेप पर, और ये तो जन्मजात क्वालिटीज होती है। ऐसा नहीं है। आप सोचिए, ये क्वालिटीज इनबोर्न क्वालिटीज नहीं है। इंटरेस्ट, एटीट्यूड्स एंड स्किल्स, these qualities are not a inborn quality. These qualities can be improved, can be developed after putting your some hard effort on it. आप इसको जब तक एक्सरे नहीं करोगे तब तक आप इसको डेवलप नहीं कर सकते। और अगर आप समय के साथ में चलना सीख लिए, हैबिट्स डाल ली, तब तो आप अपने जीवन में हर जगह पर मैच्योर हो जाएंगे, सफल हो जाएंगे, और आपको खुशियां मिलेगी। और आप अगर दुखी हो गए, इनके साथ में कॉप अप नहीं कर पाए, तब आप अपने जीवन में दुखी रहेंगे। तो अपने जीवन में आपको क्या संताप लेना है या फिर आनंद लेना है, तो ये होगी वोकेशनल मैच्योरिटी। और ये अलग से इसको और डीप आगे चर्चा करेंगे। तो यहाँ आपको ये इंटरेस्ट और एटीट्यूड स्किल अगर आप टाइम से चेंज कर लेंगे तो बेहतर है, नहीं तो समय और परिस्थिति और ये आपकी आवश्यकता है, ये आपसे सब कुछ बदलवा लेगी, और आपको अपने आप सब कुछ क्रिएट करना पड़ेगा। बेहतर है समय से के साथ में कर ले तो आप आगे बढ़ेंगे, आपका विकास होगा। और अगर आप दुखी होकर करेंगे तो फिर आप स्टक हो जाएंगे, धीरे धीरे विकास करेंगे। उसके बाद में इसका तीसरा पहलू आता है, वो है पर्सनल सोशल डेवलपमेंट। ये क्यों कि जब इस पूरी सभ्यताओं का, संस्कृति का और जितने भी जो डेवलपमेंट है, उस सभी की इकाई कौन सी है, वो बच्चा है। सभी की इकाई क्या है, बच्चा है, व्यक्ति है। इकाई यूनिट कौन सा है, व्यक्ति है। जब वो व्यक्ति है तो उसको किसकी जरूरत पड़ेगी, उसको कहीं रहने के लिए समुदाय की जरूरत पड़ेगी। जब समुदाय की जरूरत होती है उसको, तो उसको कहाँ वो मिलेगा, वो समाज की पहली कही है। और उसको एक प्लेटफॉर्म की जरूरत पड़ेगी अभिनय करने की, तो अभिनय के लिए भी उसको कहाँ करेगा, वो समाज के साथ करेगा। अपनी लीलाओं को कहाँ करेगा, समाज के साथ करेगा। और अपने कार्य क्षेत्र में जो किए हुए उपलब्धियों को कहाँ दिखाएगा, समाज के साथ दिखाएगा, समाज के विकास के साथ दिखाएगा। और जो समाज के विकास के साथ दिखाएगा तो उसको दर्शक की जरूरत होगी, तो दर्शक कहाँ मिलेंगे, उसको सोशल में, वहीं पर समाज में मिलेंगे। जब इन दोनों के बीच में उसका तालमेल बैठेगा तब क्या होगा, उसका किस तरीके से तालमेल बैठेगा, जब वो अपने आप में डाउट क्रिएट करेगा। जब वो डाउट क्रिएट करेगा तो उसके अंदर में ऑटोमेटिकली जो उसके एंडेवेरेंस है, उसकी प्रतिभा है, वो बाहर निकलना शुरू होगी। जब वो बाहर निकलेगी तब उसके पास में क्या आएगा, लर्निंग आएगी। जब लर्निंग उसके पास में आएगी तब वो क्या होना शुरू होगा, परफेक्ट होना शुरू होगा। किसकी तरफ परफेक्ट होगा, किसकी तरफ वो अपनी हैबिट्स बनाएगा, मेंटिंग हैबिट्स बनाएगा। वो मेंट करेगा अपने आप को, एक हैबिट्स क्रिएट करेगा, और वो विकास की हैबिट होगी। जब वो विकास की हैबिट होगी तो वो किस किसके बीच में होगी, उसके एडजेक्टिव्स के साथ में, किसके साथ में, वो अटैक, उसके जो गुण और धर्म है उसके अंदर में, उसके पहचानेगा बच्चा। और जब उसको जो पहचान लेगा उसके गुण धर्म को, वो किसके साथ में सेटअप करेगा, ओरिएंटेशन करेगा, किसके साथ में, अपने खुद के और अपने समाज के साथ में विकास करेगा। विकास किसके साथ में करेगा, जब विकास होगा तो उसके गुण धर्मों को समाज के साथ में बिठाएगा, एक सर्कल बनाएगा, कंप्लीट करेगा, उसको परफेक्शन लाएगा। जब परफेक्शन लाएगा तो वो ओरिएंटेशन जो हम कहते हैं कि वोकेशनल, देयर आर टू काइंड्स ऑफ ओरिएंटेशनल, देयर आर
two kinds of orientational. What kind of orientation? One is the vocational orientation and second one is the lifelong orientation. तो इस तरीके से उसको ये जो सीखने की कला और उसकी जो ये सब चीजें उसकी वोकेशनल तक ही नहीं रहनी चाहिए कि उसने जो किसी अपने जीवन के उद्देश्यों को जीने के लिए तब तक वो जॉब में रहा या किसी कार्य क्षेत्र में रहा, तब तक उसने अपने उन चीजों के और सिद्धांतों का पालन किया और जैसे ही बाहर आ गया वो सब चीजें छोड़ दी उसने। नहीं, उसको ऐसा चरित्र, उसको ऐसा एटीट्यूड, उसको ऐसी कला उसको अपने अंदर में लानी है कि वो उसकी जो ये वोकेशनल ओरिएंटेशन जो शॉर्ट टाइम होती है वो उसकी लाइफ ओरिएंटेड में बदल जाए, लॉन्ग टाइम बदल जाए, ताउम्र बदल जाए, ताकि वो अपने जीवन का सही शेप ले सके। इस तरीके से ये पूरा हमारा डिस्कस है। और इसके बाद में कैसे ये चीज इतनी इंपॉर्टेंस रहती है बच्चे को, ये क्यों इसकी सभी की जरूरत हो रही है, इसका उद्देश्य क्या है, ताकि वो बच्चा अपना सही तरीके से समय को, अपनी पढ़ाई को, अपनी एजुकेशन को और अपनी विभिन्न प्रकार की शिक्षाओं को विभिन्न प्रकार के आयामों में प्रयोग कर सके, ताकि जिससे उसका समय बच सके और उसकी कलाएं बाहर निकल सके और पूरी प्रकृति के सहयोग को, विकास को देने में मदद करे और अपने जीवन को सही तरीके से सही मायने में जी पाए और वो खुद अपने आप में एक सही तरीके से देश का नागरिक बने, अपने आप में एक सही व्यक्ति बने। क्योंकि वो सही तरीके से व्यक्ति बनेगा तो वो अपने परिवार को सही तरीके से चला पाएगा। जब परिवार को सही तरीके से चलाएगा तो समाज का विभिन्न अंग और समाज को भी सहयोग करेगा। जब समाज को सहयोग करेगा तो पूरा देश को सहयोग होगा और उसका प्रकृति के साथ में उसके जीवन में के तार का सही संतुलन बैठ जाएगा। इस तरीके से हमें प्रतिदिन अपने जीवन में हमें आवश्यकता होती है गाइडेंस की। जिस तरीके से आपको एक लास्ट में छोटे से शब्द में कह दूं कि गाइडेंस क्या है। जिस तरीके से अगर हम किसी के घर पे जा रहे हैं, अनजान या अजनबी गांव जा रहे हैं जहाँ पर हमको उसका घर पता नहीं है या फिर उस पर्टिकुलर डेस्टिनेशन का हमें रास्ता पता नहीं है और हम अपनी एक उस एरोगेंस वे में रह जाए कि मुझे पता है मैं चला जाऊंगा और आप किसी को नहीं पूछते तो उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है कि आप कितनी देर आप उसके लिए लगाएंगे, आपको कितनी सारी मिस्टेक्स होगी। और अगर आप थोड़ा रुक कर, आप अनजान हैं उस मार्ग पर, आप पूछ ले जो उस मार्ग पे गए हुए हैं उनको अगर आप पूछ लेते हैं या फिर वहाँ पर लोकेलिटी से जो बिलोंग करते हैं उसको अगर आप पूछ लेंगे तो आपका समय भी बच जाएगा और उसके आगे के वातावरण के हिसाब से आप अपने टूल्स लेकर जाएंगे। क्योंकि जिस प्रकार का युद्ध है उस प्रकार के आपको टूल्स लेकर जाना होगा। हमारे साथ में एक घटना घट गई जब हम चंडीगढ़ में थे। तो चंडीगढ़ में हम गाड़ी में चल रहे थे, जालंधर से जब आए, सुबह तो चले गए, जब शाम को वापस जब हम वहाँ पर आए, चंडीगढ़ में एंट्री किए तो हमारा जो ड्राइवर था, ड्राइवर्स को हमने बोला भाई कि पूछ ले कौन सा सेक्टर का कौन सा जो सर्कल है वो उस तरफ मुड़ेगा। तो उसने बोला, नाइट का टाइम हो गया था, उसने बोला कि मुझे पता है कि कौन सा टर्निंग है और कौन से सर्कल पर किस तरफ मुड़ना है। तो उसने पूछा नहीं और वहां पर फिर वो एक सर्कल, हम खाली एक सर्कल हमने क्रॉस कर लिया और एक सर्कल क्रॉस किया और पूरे चंडीगढ़ में हम 2.5 घंटे 2.5 आवर्स हम वहां पर चक्कर काटते रहे। उसके बाद में जाकर फिर हम अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचे। एक खाली छोटी सी एक इसकी इतनी सी भूल की वजह से उसको हमारे सर ने बोला भी था कि भाई पूछ ले ताकि हम सही तरीके से पहुंच जाए, लेकिन उसने पूछा नहीं और एक हल्का सा थोड़ा सा एक टर्न क्रॉस कर गए और फिर हम पूरे घूमते रहे। तो ये तो हुई गाड़ी की बात। फिर भी हम लौट आए और जीवन की ये जो रोड है वो ऐसी है कि यहाँ पर अगर आपको समय समय पर आपको गाइडेंस नहीं मिला, आपने नहीं इंक्वायरिंग एटीट्यूड रखा, तो पूरे जीवन भर आप इतने दूर निकल जाएंगे कि वहां से पीछे मुड़कर लौट आना भी बड़ा नामुमकिन हो जाता है। इसलिए बेहतर है आप अपने अंदर में ये कला इंप्रूव करें और धीरे धीरे आपको स्टडी की वो टिप्स मिलेगी आपको क्या बनना है। कुल मिलाकर आपको जितने भी वीडियोस रहेंगे वो उसका मेन पर्पज रहेगा कि आप आपकी जोहरी आंख बना लें, ताकि आप हर एक चीज आपके जीवन में आने वाली को आप सही तरीके से स्क्रूटनाइज कर लें, उसका आप सही तरीके से देख लें उसको कि उसमें सत्यता क्या है या फिर असत्यता क्या है। बस ये चीज आप पकड़ लो, तब आप अपने आप में अस्तो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय और मृत्योर्मा अमृतम गमय वाली स्थिति में आप आ जाएंगे। इतनी देर आपने मुझे इतने ध्यान से सुना, उसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। प्रणाम।